अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग बस ऐसे ही रैंडम है, मैं कहीं नहीं जा रही, बस घर में हूँ क्योंकि मेरे भाई का हुआ है एक्सीडेंट और उनकी नोज़ की हड्डी जो होती है वो थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई है। अब वो होते हैं घर पे, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं। नाश्ता वाश्ता हम कर चुके हैं क्योंकि मैं उठते साथ ही, पीछे बड़ा शोर है यार, एनीवे मैं बताती हूँ, क्योंकि उठते साथ ही मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती है। पापा जी के घर पे हूँ तो मोबाइल नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन यूँ व्लॉग नहीं बना सकती ना। तो नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं, अब मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। मेरे रूम की हालत तो बेड़ा गर्क हुई भी है, लेकिन कोई नहीं, हमारे बहुत मेहमान आते हैं, इसलिए 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 कोई नहीं, चलता है, घर गंदा भी चलता है। 3-3 4-4 दफ़ा सफाइयाँ होती हैं। रूम को साफ़ करते, रूम साफ़ करते 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 हमें एक चीसी की चॉकलेट मिली है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये चॉकलेट है किसकी, ये पता नहीं किसी गरीब की चॉकलेट मिली है। ये पड़ी रहने दो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अब हम डालते हैं अपनी बल्ली का खाना। हाँ, ये गंद पड़ा हुआ है, ये मैंने खुद रखा है, मैं जाऊँगी बाहर तो फेंकूँगी। चलो और डालें, ये लाइट ऑफ और चलते हैं अपने भी मामा के वापस। रो रहे, मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। ही इज वेरी जख्मी इंसान। नहीं, इसका नजर नहीं आ रहा। मेरे नाक टूटे हैं और किस नाक में आ जाओ किस नाक? उन्हीं सही कह रहे, तमीज नहीं है बड़े भाई की तरफ पाऊँ की। ओ नो, वो लेटे हैं, मैं थोड़ी एक मिनट, मेरे व्लॉग में उसकी स्टोरी जाने दे, सबर का। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मैं हंस भी नहीं सकता, मेरा नाक टूटा। नाक टूटी होने से कौन था हंसना बंद हो जाता है? ऊंचा बोल, और ऊपर नहीं होते ना। अपनी स्टोरी बताओ ना। बस अल्लाह पाक जो चाहता है वो कर देता है, बस दुआ करें। अपने करतूतों का ना बताना कि मैं स्पीड में था, ठीक है? मैं 20 की स्पीड के ऊपर था, मुझे गाड़ी वाला उठा के, मैं मगर बड़ी गाड़ी के नीचे आया हूँ, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? गुलबर्ग के अंदर मेरा फार्म हाउस के भाई और मेरे अपना बता देना आप करते क्या हैं। मैं अबे प्रमोशन नहीं करनी, अपना एक्सीडेंट बता। आप ये भी बताना ना। हाँ। इंटीरियर डिजाइनर, कंस्ट्रक्ट वगैरह कंस्ट्रक्ट करता हूँ एंड मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ बाय प्रोफेशन। और अभी तो बैठा हूँ इसी तरह, मगर इंशाल्लाह 2 दिन तक सेट वगैरह होकर दोबारा से अपने कामों वगैरह के ऊपर। और किसी भी चीज़ का आपको कोई भी काम करवाना हो, अपना घर रेनोवेट करवाना, क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चलो। और प्रमोशन का गातिया दो। और बाकी अभी तो जो हालात नजर आ रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, मेरा फेस स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। मैं पहले अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। गुलबर्ग में अपना ऑफिस है। अच्छा ना मामा, मेरी मामा बता रही है, मेरा गुलबर्ग में अपना ऑफिस है। आप बता दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्ग में मेरा अपना ऑफिस है, गुलबर्ग आइकन 2, आप विजिट कर सकते हैं। मैं इंटीरियर डिजाइन भी किया हुआ उसका। अब बताएं कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? और अल्लाह का नाम है, बताएं आपके पूरा करने देंगे आप। बोलता हूँ मेरा इधर, मेरा उधर, मेरा इधर। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ऐसे नहीं मुझे करते। पता ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके बन गया, चलो चल अब थोड़ा सा पर्दा आगे कर, तरीके से बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, ठीक है। अपना बाइक बहुत इतिहास से चलाया, बहनों को भी कहो, बहनें भी एक बाइक को गाड़ी चलाती हैं। बहनें भी, आपकी बहनें नहीं, तेरी बहनें नहीं, मेरी एक सिर्फ एक ही है जो वो पूरी दुनिया में नहीं, सही कह, नहीं जी, इसकी बहनें एक ही है और कोई बहन नहीं है। समझ रहे हो आप? अच्छा, बाय द वे, जो भी है डिस्प्ले में वीडियो का नीचे दे दिएगा, प्लीज से। आज के वैसे भी 18 साल से कम लोगों को पकड़े हैं, और बाकी नसीबों में जो होता है, मतलब नसीब तो अपने खुद बनाने पड़ते हैं। मेरा एक परसेप्शन ये है, अल्लाह पाक ने भी ये कहा कि नसीब के लिए अपने नसीब, अगर तुम चाहो, अगर तुम मेरे से मांगोगे ना, तो मैं तुम्हारे नसीब चेंज कर दूंगा, ठीक है? समझिए। ठीक है। अब
एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे थे आप, बीच में बोलते भी करते हैं। एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे थे। एक्सीडेंट इस तरह हुआ कि मैं बस जा रहा था, ऑफिस जा रहा था अपने घर पे, मेरा ऑफिस है, तो बस वहाँ पर वो एक फार्म हाउस वाली रोड थी, तो वो एक फार्म हाउस का मुआवजा गाड़ी शोकेबाजी के अंदर उसने बहुत तेज़ी के अंदर अंदर की तरफ मुड़ी, और साइड से मैं आ रहा था, राइट साइड से मैं था, तो उसने मुझे हिट किया और मैं गिर गया। मेरा फेस जाके लगा, और मैं एक दफ़ा खड़ा हुआ, मेरे पहले साथ बताया मेरा ना अपना आपके साथ गार्ड गार्ड था। था, मेरे साथ मेरा गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड। तो वो पीछे गाड़ी कर रहा था मेरे साथ बैठा हुआ था, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, और वैसे भी प्रोटेक्ट की बात नहीं, वैसे ही साथ था मेरे। तो शुगर मेले के लिए बस वो बताओ ना, उसने जब आपको देखा था वो कितना खुश हुआ था। ओए रेवन, बस उसने, मैं हेलमेट पहना हुआ था, मैं गुलबर्ग इंटर हूँ, तो अंदर मैं अपने उधर फार्म हाउस वाली साइड के ऊपर आ रहा था, अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, अपने प्लाजा की तरफ। तो हाँ अपने प्लाजा। प्लाजा की तरफ जा रहा था। मुझे उसने देखा, बड़ा खुश हुआ कि यार मुझे लिफ्ट मिल गई, मैं वहाँ तक चला जाऊँगा, आप आगे बैठा मेरे साथ, हम आपस में बातें करते जा रहे थे। वहाँ से सिक्योरिटी स्टार्ट हुई थी, तो आगे बैठा मेरे साथ, वहाँ पर गपशप की हमने, मैंने पूछा प्लाजे का कि लिफ्ट वगैरह हो रही है, बात ही कर रहे थे, एकदम से ना एक फार्म हाउस के आगे गाड़ी खड़ी हुई, और उसने देखे बगैर गाड़ी मोड़ दी राइट, मतलब देखते हैं पहले राइट शीशा देखते हैं, उसके बाद मिरर देखते हैं, उसके बाद ही बंदा मोड़ता है गाड़ी। तो उसने एकदम से गाड़ी मोड़ दी, और पीछे से मैं आ रहा था, उसने मुझे लेफ्ट राइट साइड के ऊपर मुझे हिट किया, और मैं जाके डायरेक्ट ज़मीन के साथ मेरा फेस हिट हुआ। मेरे साथ गार्ड बैठा था, उसका हादसा वगैरह हुआ, और घुट्टे वगैरह के ऊपर लगी, न्यूज़ वगैरह के ऊपर। तो मैं एक दफ़ा खड़ा हुआ, मैंने उसको देखा अपने गार्ड को, तो मैं ना दोबारा गिर गया, मतलब मुझे खड़े नहीं होने हुआ, जो भी था मेरी आंखों को गहन दे रहा है, आई डोंट नो, बट मैं गिर गया। मुझे वहाँ पर जितने भी सारे मजदूर वगैरह काम कर रहे थे, उन्होंने मेरा उठाया, मुझे मेरा बाइक साइड पे किया। मैं उस बंदे को, जो मेरा गार्ड था, मैं उसको ढूंढता रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। मैं उससे पूछता रहा, वो हाफिज़ साहब कहाँ पर है, हाफिज़ साहब कहाँ पर है, हाफिज़ साहब नहीं नज़र आया मुझे। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, मेरा ये हाथ वगैरह सारा ख़राब हुआ था, मतलब मांस वगैरह सब कुछ, स्किन वगैरह उतर गई थी, उन्होंने पकड़ के उतारा, मेरा मतलब वो स्किन को उतार दिया। उन्होंने मेरा उस टाइम पे फर्स्ट एड किया, मुझे पानी पिलाया, मुझे पानी में जाकर मैं उनसे पूछ रहा था कि मेरी नाक में से ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ ये क्या है। मैंने बाय द वे मैंने अपनी जैकेट पहनी हुई थी, वो मजदूर था, उससे मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल ले दो। मैंने उसी टाइम पे एयरबड्स लिए थे, एयरबड्स नीचे गिर गए थे, तो मैंने उसको देखा, और मैंने उसको उठाया, मुझे बदन उठा के दिया, मैंने जेब में डाली, अपने पॉकेट में डाली, और उसने जिप खोली, और मैं अपने हाथ से नहीं निकाल सकता था अपना मोबाइल, क्योंकि ये सारी मेरी स्किन यहाँ तक आ गई थी। तो मैंने कहा कि मेरा मोबाइल निकाल लो, उसने निकाला, और मैंने अपना फिंगरप्रिंट ये कोड के साथ, मुझे भी याद नहीं, मैंने ओपन किया। सबसे पहला नंबर ही मेरे एक दोस्त का था, उसको मैंने कॉल की, वो ऑफिस में ही होता था। वो बस उसको मैंने बताया कि मैं ये फार्म हाउसेस वाली रोड के ऊपर हूँ, और बस आप आ जाओ, और उसको पता चल जाता, मतलब इतना शोर और इतनी सारी चीज़ें वगैरह थी कि लोग वगैरह इकट्ठे थे। उन्होंने बुलाया मुझे, मतलब उन्होंने मुझे बिठाया, पहले मुझे फुटपाथ पे बिठा दिया, फिर मुझे अंदर लेके गए, चेयर्स वगैरह के ऊपर बिठाया, उसके बाद पानी वगैरह लेके आया मेरे लिए, पानी वगैरह पिलाया मुझे, मेरी फर्स्ट एड वगैरह की उन्होंने, मुझे पायोडीन वगैरह लगाई। इतनी देर में दोस्त भी आ गया जी, तो उसने मुझे कहा कि क्या किया, मैंने कहा बस हो गया। तो उसने देखा, कहता बस बैठे रहो आराम से, ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, उन्होंने मेरे हाथ से वो उतार दिया, और मुझे वो पहले क्लिनिक लेके गए। अच्छा, वो जो मेरा गार्ड था, या जो सिक्योरिटी गार्ड था, ऑफिसर साहब जो थे हमारे, बड़े अच्छे थे, वो वहाँ पर पहले से ही ना क्लिनिक के अंदर लेटे हुए, खुद ही चले गए थे वो, और वो डर गए थे, वो मेरे ख्याल से डर गए थे कि उनका वहाँ पर जो मामलात हुए, या गाड़ी वाला कुछ कह गया, या मेरी हालत देख के डर गए थे, वो भाग गए। वहाँ पर उन्होंने अपना इलाज वगैरह करवा रहे थे, मैं वहाँ पर गया, तो मेरी थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, मेरी ब्लीडिंग भी रुक रही थी, डॉक्टर वगैरह परेशान थे, मुझे पेन ज़्यादा थी, उन्होंने मुझे पेन किलर वगैरह दिए। पहले एक पेन किलर दिया, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट फिर मुझे बड़ी डोज दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इससे तुम्हें वॉमिटिंग फील होगी, तो टेंशन नहीं लेनी, मगर फ़र्क पड़ जाएगा। मेरी नोज़ के अंदर उन्होंने वो पट्टियाँ, बैंडेजेस वगैरह सब कुछ कर दी कि ब्लड वगैरह ना निकले। ये मेरे 24 घंटे वो बैंडेजेस वगैरह अंदर ही रही। अब बाय द वे ये है कि यहाँ से डैमेज होगी, यहाँ से डैमेज होगी, यहाँ से डैमेज होगी, वो फ्रैक्चर कह सकते हैं आपको, फ्रैक्चर नोज़ होगी मेरी। और अभी मैं पिछले 5 दिनों से बेड रेस्ट के ऊपर हूँ। 3 दिन गुजरे। नींद 3 दिनों से बेड रेस्ट के ऊपर हूँ। नींद की गोलियाँ दी जाते हैं मुझे, सिलाई जाते हैं, और कोई काम नहीं होगा। और अब ये है कि अब बेहतर है, मगर अपने बाइक को सेव वगैरह कराएं,
हाँ, मेरी मामा खाना वगैरह भी मुझे बहुत अच्छा देती हैं, ठीक है, मेरा बड़ा ख्याल रख रही हैं, मगर मुझे बेगम ला के नहीं देगी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। वैसे मेरे वर्क में ऑफिस में एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और यार भी तूने प्रमोशन किया है। नहीं, ये डाल दोगी तुम पहले? हाँ ना, पहले तूने प्रमोशन कर दिया है। फिर इस तरह था कि डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि बेटा आपका ना अभी ब्लीडिंग आ रही, तो ये ब्रेन की तरफ से भी हो सकती है। तो बड़ा प्यारा सा डॉक्टर था, बड़े बड़े बाल थे, उसने पोनी रखी हुई थी, तो हाथ में बुक पकड़ी थी, चुप हाथ में बुक पकड़ी हुई थी उसने, और वो ना पढ़ रहा था कुछ, तो एकदम से उस आया मेरी तरफ, उसने देखा मुझे, मेरे ब्लीडिंग वगैरह देखी, उसने कहा कि यार इसका बड़ा ज़्यादा सीरियस मसला लग रहा है, तो ब्रेन की तरफ से भी ब्लीडिंग आ सकती है, तो इसका भी नाक को बनने में बड़ा वो कर दिया। मैं जब बाइक से उतरा था, हम जो लेके गए थे, तो मेरी टांग के ऊपर लगी हुई थी, तो मैं जैसे ही मैंने अपनी टांग के ऊपर वजन डाला ना, तो मेरी टांग बैंड हो गई थी, मेरी लेग बैंड हो गई थी, तो वो समझे कि इसकी टांग भी गई, मगर वो इस तरह नहीं था, वो बस वो वक्ती लगी हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वो दर्द था मुझे, अभी भी है, मगर वो टूटी हुई, अल्लाह का शुक्र है, इस तरह कोई सीन नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि अलशिफा आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप या अलशिफा या पिम्स ट्रांसफर करते हैं, आप जल्दी से अलशिफा यहाँ से करिए, आप वहाँ पर जाएँ और इसको जल्दी इसका सिटी स्कैन और बाकी सारी चीज़ें सिटी स्कैन MRI नहीं सिटी स्कैन। सिटी स्कैन। तो फिर मैंने मेरे साथ अली था, मैंने उसको अली डिवॉर्सन पे चले गया, तो मैं अकेला था वहाँ पर, मैं ना उसको बता रहा मेरे वॉलेट के अंदर पैसे, मैं उसको बार बार इशारे कर रहा था, मेरे जेब के अंदर वॉलेट पड़ा, मेरी पॉकेट के अंदर वॉलेट पड़ा हुआ, उसके पैसे पड़ा, मुझे कहता है चुप करके बैठ जाए यहाँ पर, मैं आ रहा हूँ। वो डिवॉर्सन गया, इतनी देर में सैम भी आ गया, मेरा एक और दोस्त था, वो बैरिया में होता है उधर से, उसको पता नहीं किस तरह इतनी जल्दी वो भी पहुँच गया, मैं भी पहुँच गया, मतलब मैं तो वहाँ पर ही था, मेरे दोस्त एक अली था, वो भी पहुँच गया, वो डिवॉर्सन वगैरह पे था, उसने मुझे देखा, सैम ने देखा, उसने कहा क्या हालत कर रही है, ये बोलेंगे दिस एंड दैट, बट उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया, मैंने कहा मेरे पापा को कॉल कर दो, मुझे पता होना चाहिए, उन्होंने पापा को कॉल की, पापा साहब मेरे पहले से कहते हैं मुझे तो पता है उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरा दिल में भी एक्सीडेंट हुआ था, कहते हैं हाँ पता है, घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ था, कहते हैं नहीं अभी दोबारा हुआ है, पापा कहते हैं अच्छा, कहते हैं हाँ इसमें ब्लड वगैरह आ रहा है, तो डॉक्टर वगैरह ट्रांसफर करने ज़्यादा मसला है, तो आप कहें आप इधर अलशिफा आ जाना। तो मेरे अब्बा जी ने कहा जी हम CMH लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अलशिफा के अंदर सिविल को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, आप CMH या बीच में कोई इतना डिस्टेंस था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, मतलब गुलबर्ग से शिफा उधर पिम्स जाना भी बहुत दूर पड़ता था हमें, शिफा नज़दीक था हमारे पास, और CMH भी जाना बहुत दूर पड़ता था, और मगरिब का टाइम था, ऑफिस आवर्स खत्म हो रहे थे, मतलब छुट्टी का टाइम था, तो उन्होंने फिर मुझे हमने सारी चीज़ों को देखते हुए बीच में बेनज़ीर हॉस्पिटल आता था BBH, तो वहाँ पर एमरजेंसी के अंदर मुझे शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पर ये था कि सारी चीज़ें हमें वक्त के ऊपर अवेल हो जानी थी, मतलब हमें सिटी स्कैन्स वगैरह हमें बाहर से मतलब टाइम लेना पड़ना था, और बड़ी चीज़ें हुई थी, तो हमें वो चीज़ प्रेफरेबल थी, तो हम मुझे वो किसी तरीके से उन्होंने क्रीम या ओवर और ड्राइव समथिंग एल्स कुछ भी मंगवा के उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे लेके गए वहाँ पर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर उन्होंने मेरी सिटी स्कैन्स वगैरह की, मेरे घर वाले पहुँच गए, मेरी अम्मी पहुँच गई, वहाँ पर पूरा ख़ानदान मेरा आ गया, मेरा ख़ानदान मतलब एक बंदे को पता चला, एक फूफो को पता चला, तो उसने सारी को बता दिया हाँ ये डालना बीच में लाजमी प्लीज़, तो वो सारा मेरा ख़ानदान पहुँच गया, तो डॉक्टर्स हमारे जो थे वो भी परेशान हो गए कि यार इतना बंदा ले आए हैं, क्या क्या हो गया, मेरे साथ 2 दोस्त थे मेरे, ठीक है, मेरे मामा पापा थे, मेरे अंकल आंटी थे, मेरे एक कज़न था, मेरा एक और कज़न था, उनकी भाभी मेरी भाभी थी, डॉक्टर्स ने बस डाला हुआ था जहन के अंदर कि यार इसके ब्रेन से ब्लीडिंग ना हो रही हो, तो इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है, मगर वो उस तरह नहीं था, मेरे नोज़ के अंदर थी, वही मसला चल रहा था, वो भी मसला है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बस यही है। इससे डबल मैं परेशान हुई थी जिस वक्त मुझे घर में कॉल आ रही है रेहान का एक्सीडेंट हुआ, क्या बना, मैं कह रही मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो घर पे हूँ, वादिया की कॉल आई थी मुझे, फिर उसके अलावा मैसेज मेरे ख्याल से किसी का आया था मुझे, बाकी जो भी है बी सेफ, घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, बाइक के ऊपर जब भी जाए हेलमेट पहन के जाएँ, बाइक के ऊपर जब भी जाए हेलमेट पहन के जाएँ, मैं खुद जो है हेलमेट हर वक्त पहनता हूँ, और अच्छा हेलमेट रखा हुआ मैंने, दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कभी। हाँ अब बताए ना आपकी मोटरसाइकिल की हालत क्या हुई भी है? मोटरसाइकिल मेरा तबाह बर्बाद हो गया, मेरा नया बाइक लिया था कुछ दिन पहले, बस लोगों की नजरें 1.5 लिया था, ठीक है, उससे एक दिन पहले आप हैवी बाइक भी लेकर आए, उससे एक दिन पहले मैं हैवी बाइक के ऊपर चल रहा था, मतलब 2 दिन चल रहा बाइक था, मतलब हैवी बाइक नहीं था, लोगों की नज़रों में हैवी बाइक है, मगर मेरे पास YBR था यार मेरी नजर में है ना, YBR था, वो भी 1.5 ही था, मगर वो बड़ा उसकी शेप वगैरह आप लोगों ने पता है किस तरह की होती है, मगर वो मैं घर वगैरह आगे पीछे लेके घूमता फिरता रहा, इवेंट्स वगैरह के ऊपर लेके जाता रहा, इवेंट्स वगैरह मेरे होते रहे, तो मैं तैयार श्यार भी होकर जाता रहा, बस वो कुछ टाइम इस तरह का था, टाइम पीरियड इस तरह का था कि मैं बस ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो नज़र वगैरह लग जाती है, हो जाता है कभी बार इस तरह हो जाती हैं चीज़ें, तो सदका वगैरह देना चाहिए, मैं देता भी हूँ, और बस वो होता है नसीबों में जो होता है, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी परेशानी से या बड़ी मतलब बड़ी किसी भी चीज़ से मैं बच गया हूँ, मतलब जिस तरह डॉक्टर्स कहते हैं ब्रेन की यादाश्त और ये वो लेने, हाँ जी मेरी माँ की दुआएं भी मेरे साथ थी, मेरे चाहने वालों की दुआएं मेरे साथ थी, ये मैं करो और मेरी मामा की दुआएं भी थी, मेरे चाहने वालों की दुआएं भी थी, और
बड़ा डिफरेंट सी सिचुएशन थी, बस जो भी हो गया। अब ये है कि मुझे उन्होंने बेड के ऊपर उठाया वैसा, और इसने मेरे कमरे पे कब्जा किया वैसा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे काम करना चाहिए, मैंने डॉक्टर को कहा मैंने काम पे जाना है, मैंने काम करना है। वो दोबारा करना? उन्होंने सुला दिया, मुझे सुला देते हैं, सुबह उठता हूँ दवाई देता हूँ, अभी तक दवाई नहीं दी, वैसे 2 हो गए। हाँ तो ना उठ के, तो आपने नाश्ता किस टाइम किया? मैंने उठ के नाश्ता 11 बजे किया। अच्छा ओए, हाँ जी, बस 11 अभी बजे दवाई किया दे, मैंने मैंने कहा हाथ धो के तो आना। बस यही है, बी सेफ और कुछ भी नहीं। चलो हाफिज। इतने मज़े की बात आ रही है हवा, यकीन करो इतनी परफेक्ट हवा आ रही है ना कि वाली फीलिंग आ रही है। मैंने मंगवाए थे पॉपकॉर्न कैरामल वाले बनाने के लिए ताकि हम मूवी देखें, तो मिर्चें ख़त्म हो गई थी, मिर्चें और मैदा। अब जबरदस्त बने मेरा। मेरा सूप बिल्कुल परफेक्ट बना है, मतलब इतना टेस्टी यार, तो मैं सोच भी नहीं सकता। खैर, मैंने केक का बैटर रेडी कर लिया, बस अब थोड़ी देर में इसको बेक करूँगी। पूछा मैंने कुछ। ट्राई करते हैं इसके अंदर छुरा मार के। ऐसे तो नहीं होता है। बेस्ट केक सेटिस्फेक्शन, मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे इस केक को देख के। अब मैं इसको निकालती हूँ और फिर मैं कैरामल बनाती हूँ। रुको। हमारा केक हो चुका है रेडी, लग भी बहुत टेस्टी है। अब पता नहीं इसका जायका कैसा होगा कैसा नहीं, कुछ नदी देना। मेरे केक को देखी जा रही है। थोड़ा सब्र रखो, यहीं पे करते हैं हम लोग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बादाम खाते खाते मुझे याद आया कि जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, फॉलो लाइक एंड कमेंट करते जाइएगा और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।